एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया एक सुंदर सा घर बनाई थी। टूनी चिड़िया बहुत अमीर थी। टूनी चिड़िया की जंगल में सब पक्षी दिन रात तारीफ करते रहते थे, क्योंकि टूनी चिड़िया की तरह उस जंगल में कोई पक्षी अमीर नहीं था। उसी पास वाले एक जंगल में मीठू तोता अपनी बेटी नैना के साथ रहती थी। मीठू तोता बहुत गरीब थी। एक दिन की बात है, मीठू तोता अपनी बेटी नैना से कहती है, नैना बेटा तुम घर पे ही रहना अच्छे से, मैं आती हूँ टूनी चिड़िया घर से, ठीक है बेटा? ठीक है माँ, तुम जाओ। इतना बोलकर मीठू तोता उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया घर पहुँच जाती है। फिर कहती है तोता, टूनी बहन आपने कहा था ना बहू ढूंढने के लिए, मैं एक पक्षी देखी हूँ, वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो मेरी सहेली की बेटी है। एक और बात है, मेरी सहेली के पति नहीं है, वो बहुत गरीब है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, दहेज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे मीठू तोता, मुझे दहेज से मतलब नहीं है, बस मुझे संस्कारी बहू चाहिए जो हमारे घर को खुशियों से भर दे। तब चलिए आप अपनी आंखों से देख लीजिए अपने बहू को, और साथ में मोनू बेटा को भी ले लीजिएगा, वो भी देख लेगा। ठीक है तब चलिए। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते बुलबुल चिड़िया घर पहुंच जाते हैं। फिर कहती है टूनी, अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वो सब ठीक है, लेकिन मैं दहेज में कुछ भी नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुलबुल तुम चिंता मत करो, मैं सब इन्हें बता दी हूँ, ये दहेज में कुछ भी नहीं लेंगे। तब ठीक है, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। चिंता छोड़िए, कल हम लोग बारात लेकर आएंगे। ठीक है तब टूनी बहन, आप कल बारात लेकर आ जाइएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है तब अब हम लोग चलते हैं अपने घर। इतना बोलकर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। फिर कहती है मीठू तोता, नैना बेटा चलो टूनी चिड़िया घर, उसके बेटे का शादी है, बारात जाना है। ठीक है माँ चलो, मैं तैयार हो गई हूँ। फिर तोता और उसकी बेटी नैना दोनों उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया घर पहुंच जाते हैं। फिर कहती है टूनी चिड़िया, हम लोग भी तैयार हो गए हैं मीठू तोता, चलो अब। फिर सारे पक्षी उड़ते उड़ते बारात लेकर पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ी देर में दोनों पक्षी की शादी हो जाती है। फिर कहती है टूनी चिड़िया, ठीक है अब ये शादी हो गई है, अब हम लोग चलते हैं अपनी बहू को लेकर घर, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, मेरी बेटी को अच्छे से रखिएगा, इस पे अत्याचार मत कीजिएगा, इसे एक माँ का जैसा प्यार दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहू को एक माँ जैसा प्यार दूंगी। ठीक है अब हम लोग चलते हैं घर। फिर सारे पक्षी उड़ते उड़ते अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। फिर कहती है अपनी बहू से टूनी चिड़िया, मुनमुन बहू, ओ मुनमुन बहू, जा मेरे लिए किचन से चाय लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ चाय आपके लिए। फिर मुनमुन किचन में चाय लेने चली जाती है। इधर कहती है टूनी चिड़िया, अब मैं इसे अच्छे से तंग करूँगी, शादी के समय में तो नहीं मैं बोल पाई दहेज के लिए, इस पे मैं जब अत्याचार करूँगी खुद लेकर आएगी दहेज। टूनी चिड़िया अपने आप से बात कर रही थी, तभी इधर से मुनमुन चाय लेकर आ जाती है। माँ जी चाय पी लीजिए, मैं लेकर आ गई हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। फिर टोनी चिड़िया चाय पीने लगती है, और जैसे ही चाय पीती है गुस्से से चाय को नीचे फेंक देती है और कहती है, ये तूने क्या बनाया है बदतमीज, यही तुम्हारी माँ सिखाई है घर का काम, और ऊपर से तुम्हारी माँ बिना दहेज के शादी करके मेरे घर भेज दी है, ऊपर से चाय भी बनाना नहीं आता, बदतमीज। माँ जी मैं तो चाय में सब कुछ डालकर बनाई हूँ, फिर ये कैसे खराब हो सकता है माँ जी? हमसे तू जबान लड़ाएगी बदतमीज, तुम्हारी औकात नहीं है इस घर में रहने की। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जा अपने मायके और दहेज लेके आ, तब तुझे इस घर में रहने दूंगी। माँ जी इसमें दहेज की बात कहाँ से आ गई? आप तो अच्छी तरह से जानती हो माँ के पास पैसे नहीं हैं, माँ कहाँ से देगी आपको दहेज? माँ तो मेरी शादी कर्जा लेकर कराई है, और वैसे भी आपने कहा था मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ जी? पहले नहीं चाहिए था,
पर अब चाहिए दहेज। अगर नहीं मिला दहेज देख लेना तेरी हालत मैं क्या करती हूँ। माँ जी मैं दहेज मांगने घर नहीं जाऊँगी, चाहे आप जितना भी अत्याचार कर लें। नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी। क्या बोली? तुम्हारी इतनी हिम्मत ना बोलने की? तुम सोच नहीं सकती मैं क्या कर सकती हूँ। बदतमीज समझी तुम।